नमस्कार, मेरा नाम श्रद्धा है और आप देख रहे हैं जागरण बिजनेस का डेली शो सोना चांदी आज। आज यानी बुधवार 29 जुलाई को सोने के दाम धड़ाम से गिरे हैं तो वहीं चांदी के दामों में उछाल देखने को मिला है। ये दाम में उतार चढ़ाव इंटरनेशनल मार्केट से बुलियन मार्केट दोनों में देखे गए हैं। ऐसे में आज हमारे साथ जुड़े हैं कमोडिटी एंड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी। उनसे जानेंगे कि उनका इस पर क्या कहना है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो गुड में। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर, जैसा हमने देखा कि आज सोना 1,41,000 पर ट्रेड कर रहा है और काफी नीचे गिरा है, और चांदी 2,16,000 पर ट्रेड कर रही है। चांदी के दामों में कल गिरावट देखने मिली थी, आज उछाल देखने को मिला है। तो आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, हम पिछले कुछ दिनों में देख रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर की मार्केट काफी रेंज बाउंड है, क्योंकि मार्केट अभी वेट कर रहा है फेडरल रिजर्व की मीटिंग का, जिसका आज शाम को 11:30 बजे मीटिंग है, जिसका आउटकम आपको रात को 11:30 बजे देखने को मिलेगा। हालांकि उसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट में कल सुबह देखने को मिलेगा, बट इंटरनेशनल मार्केट में आपको रात को 11:30 बजे के बाद उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो मार्केट अभी आप देखेंगे तो बहुत रेंज बाउंड है। हमने लास्ट वीक एक बढ़त बनती हुई देखी थी, उसके बाद प्राइस थोड़े स्टेबल होते हुए नजर आए हैं, या यूं कहें कि थोड़ा ब्रेक लगता हुआ नजर आया है। काफी टाइट रेंज में गोल्ड सिल्वर के भाव यहाँ पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट वेट कर रहा है फेडरल रिजर्व के मीटिंग के आउटकम का। प्लस यहाँ हम्म। पे दोबारा से हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान में जो एस्केलेशन है वॉर का, वो दोबारा से हो गया है। कल रात को ही ईरान ने यूएस की कुछ मिडल ईस्ट की साइट्स के ऊपर अटैक किया है, जिसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं कि क्रूड के भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो मार्केट अगर आप देखेंगे तो गोल्ड सिल्वर के फ्रंट पे बहुत रेंज बाउंड है, बट क्रूड में हमने यहाँ पे तेजी आती हुई देखी है। हम्म। तो जैसे आपका कहना है कि आज फेड की मीटिंग है, तो आज मार्केट किस हिसाब से रहेगा? जैसे सुबह दामों में फ्लक्चुएशन देखने को मिला, तो आज मार्केट की क्या स्थिति देखने को मिलेगी पूरे दिन? देखिए, अगर हम देखें तो डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड का भाव जो अब अगला कॉन्ट्रैक्ट है वो अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, 1,42,700 के आसपास चल रहे हैं। और सिल्वर का भाव करीबन 2,16,800 के आसपास चल रहा है। वहीं अगर हम डोमेस्टिक मार्केट इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो हम्म। 4,025 के आसपास गोल्ड का भाव चल रहा है और $57.5 सिल्वर का भाव चल रहा है। तो हमें लगता है कि मार्केट काफी रेंज में रहेगा। गोल्ड में नीचे में 4,000 और ऊपर में $4,060, ये रेंज हमें लगता है कि गोल्ड में रह सकती है। सिल्वर में सिमिलरली नीचे में $56 और ऊपर में $58, ये रेंज हमें लगता है कि सिल्वर में हो सकती है। कोई ज्यादा बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मीटिंग है उससे पहले शायद मार्केट रेंज में रहे। मीटिंग के हम्म। बाद आउटकम जो आएगा उसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव करता हुआ नजर आएगा। जो ट्रेडर्स हैं उन पर भी इसका फर्क पड़ेगा? जो ट्रेडर्स हैं उनको क्या मतलब देखने को मिलेगा? उनको क्या दिक्कत आ सकती है ट्रेडिंग में? देखिए, दिक्कत तो कुछ नहीं आएगी। मार्केट ये है कि हम्म। शायद उतने बड़े मूव आपको ना देखने को मिले। हम्म। छोटा मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा, कोई बड़ा अपसाइड या डाउनसाइड देखने को नहीं मिलेगा। ये जरूर है कि मार्केट जो है रिजल्ट आने के बाद, डेटा आने के बाद बड़े मूव हम्म। दिखा सकता है। तो हमें लगता है कि जो भी ट्रेड करें आप 11:30 से पहले उसको स्क्वायर ऑफ कर ले, क्योंकि 11:30 के बाद ही उसका अपडेट आएगा, तो उसके बाद फिर आप पोजिशन बना सकते हैं। और देखिए, ये इंपॉर्टेंट जो मीटिंग है ये खास मीटिंग होगी, क्योंकि इस मीटिंग में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होती हुई नजर आएंगी कि आगे वो किस तरीके से सोच रहे हैं और क्या वो मार्केट का आउटलुक देखेंगे। तो उससे आपको एक मार्केट की डायरेक्शन जो है वो क्लियर होती हुई नजर आएगी। जैसे देखा जाए तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं कि आज जो मीटिंग होने वाली है उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं, या उससे क्या हमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं? देखिए, मीटिंग जो हो रही है बेसिकली इंटरेस्ट रेट को लेकर हो रही है कि इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे या नहीं बढ़ाएंगे। और एज हम्म। पर द फेड मीटर अगर आप देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन केवल 30% रह गई है। क्योंकि हम्म। देखिए, जिस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है, क्रूड के भाव बढ़े हैं, तो कहीं ना कहीं सभी इकोनॉमीज जो है वो इन्फ्लेशन को लेकर काफी चिंतित हैं। तो उनका हम्म। क्लियर है कि भाई आगे चलकर इन्फ्लेशन कैसा रहेगा, जीडीपी ग्रोथ कैसी होगी। तो कहीं ना कहीं उसके चलते वो इंटरेस्ट रेट को यहाँ पे ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो चांसेस है कि इस बार तो शायद फ्लैट रखेंगे, मगर जिस तरीके से वॉर सिचुएशन चल रही है तो हो सकता है कि आगे वो इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हुए भी नजर आए। तो आज की मीटिंग में इंपॉर्टेंट डिस्कशन इंटरेस्ट रेट को लेकर होगा, क्योंकि देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर हम्म। बाकी इकोनॉमीज को भी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो वो स्वैप रेशो जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर हम्म। यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो फिर हो सकता है कि आपको बाद में यूरोपियन सेंट्रल बैंक हो गए, या बैंक ऑफ जापान हो गए, या आरबीआई हो गया, या चाइना बैंक हो गया, ये सब जो है इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हुए नजर आएंगे। तो उससे काफी हद तक फिर एक अनस्टेबिलिटी दोबारा से आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मीटिंग से आपको आने वाले टाइम मीन्स मुझे लगता है कि आने वाले 6 महीने का रोड मैप आपको यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। और सर, मेरा एक अहम सवाल आपसे ये है कि जैसे मैं मतलब हम देख रहे हैं कि ये हफ्ता शुरू हुआ, आज हफ्ते का तीसरा कारोबारी दिन है।
तो कल दाम गिरे, परसों दाम चढ़े थे, और आज फिर सोने के दाम में गिरावट है और चांदी चढ़ गई है। तो इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? देखिए यही है, वॉलेटिलिटी है, प्लस जो एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हुए हैं। देखिए डोमेस्टिक मार्केट में जुलाई एंड में हम, तो यहाँ पर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो एक्सपायर होते हैं, फिर नई फ्यूचर्स मार्केट ओपन होती है, नए कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होते हैं। तो जनरली ऑप्शंस की एक्सपायरी होती है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होती है और डिलीवरीज होती हैं। तो जनरली वो भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि जो लोग पोजीशन लेके बैठते हैं वो पोजीशन को कट करते हैं, और फिर हम्म। उसकी वजह से हम सेलिंग प्रेशर देखते हैं। प्लस दूसरा बड़ा कारण क्रूड के प्राइसेस हैं। अगर आप पिछले 10 दिनों की बात करेंगे तो करीबन $40 से ज्यादा की तेजी मंदी हमने क्रूड में आती हुई देखी है। मीन हम्म। $70 से वापस $90, $95, और $95 से वापस $78, और अब 78 से लेकर वापस $83। तो बहुत बड़ी रेंज हमने गोल्ड सिल्वर क्रूड में आती हुई देखी है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट बाकी सब कमोडिटी पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। प्लस हमने यहाँ पर रुपी में भी एप्रिसिएशन आते हुए देखा है, जैसे 2 दिनों में रुपी मजबूत हुआ है डॉलर के मुकाबले, जिसकी वजह हम्म। से भी हमने डोमेस्टिक मार्केट में गोल्ड सिल्वर में गिरावट आते हुए देखी है। क्योंकि अगर रुपी अप्रिशिएट होता है तो डोमेस्टिक मार्केट में फिर गोल्ड सिल्वर में गिरावट आती है। क्रूड और कितना ऊपर जा सकता है? जैसे 100 का आंकड़ा, 102 का आंकड़ा पार कर चुका है। तो अब हम देख सकते, हम आगे के लिए अगर एक जानकारी प्राप्त करना चाहें आपसे, तो क्रूड का एक कौन सा दायरा पार कर सकता है? देखिए क्रूड हमें लगता है कि स्टेबल रहेगा, ज़्यादा तेजी मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए जी। यूएस और ईरान दोनों चाहते हैं कि भाई जो वॉर है वो थमती हुई नजर आए, मगर ये जो सडनली वॉर होती है या सडनली अटैक होता है वो पूरे सेंटीमेंट खराब कर देता है। हमें हम्म। लगता है कि मैक्सिमम हायर साइड में $100 तक मैक्सिमम क्रूड जा सकता है। और देखिए एक चीज़ और है, अगर क्रूड का भाव 70 से लेकर 90 के बीच में रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये पहले भी हम्म। रहा है, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम है, पहले भी ये 70 से लेकर 90 के बीच रहा है। 100 के ऊपर जाने के बाद एक चिंता की बात होती है कि अब क्या होगा। क्योंकि देखिए हम्म। यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या रेड सी को लेके भी अब काफी अटकलें हैं, वो भी यहाँ पर क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, फिर ओपन होता है, फिर दोबारा ब्लॉकेड हो जाती है। तो क्लैरिटी वहां पर भी नहीं है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर ओपन होता है तो फिर लगता है कि कहीं ना कहीं जो सप्लाईज है वो बढ़ती हुई नजर आएंगी। तो हमें लगता है कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऊपर में $70 और डाउन साइड में $70 ये रेंज क्रूड में हो सकती है। गोल्ड और सिल्वर का रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल क्या रहेगा? देखिए गोल्ड में अगर हम इंटरनेशनल की बात करें तो करीबन $4060 ऊपर में एक रेजिस्टेंस हम्म। जोन रहेगा। सपोर्ट साइड हम्म। में 4000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट रहेगा। वहीं अगर हम हम्म। डोमेस्टिक मार्केट की बात करें तो ऊपर में 1,44,000 एक अच्छा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा, और डाउन साइड में 1,41,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। सिमिलरली सिल्वर में ऊपर में 2,21,000 स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंस रहेगा, जो कि इंटरनेशनल मार्केट में करीबन $60 का होगा। सपोर्ट साइड की अगर बात करें तो $54 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, जो करीबन 2,12,000 के आसपास होगा। तो ये लेवल्स हो सकते हैं, और आज के हमें लगता है कि मार्केट इसी रेंज में रहेगा। रिजल्ट हम्म। आने के बाद, फेडरल रिजर्व की मीटिंग आउटकम आने के बाद फिर हम्म। मार्केट में आपको बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं। गोल्ड का क्या कह सकते हैं सर? गोल्ड क्या और आगे चढ़ेगा कि गिरेगा? फेड मीटिंग के बाद क्या अनुमान लगाया जा सकता है कि गोल्ड में क्या देखने को मिल सकता है? देखिए फेड मीटिंग के बाद मुझे लगता है कि गोल्ड में एक आपको बढ़त देखने को मिल सकती है, क्योंकि शायद ऐसा हम्म। लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट वो ना बढ़ाएं। क्योंकि हमने हम्म। लेटेस्ट ही देखा था ईसीबी ने भी इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाए थे, तो मुझे लगता नहीं है कि कोई एग्रेसिव इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। उनकी स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि वो क्या चाहते हैं। स्टेटमेंट के बेस पर शायद हो सकता है, अगर वो ये बोले कि भाई हम इस बार तो नहीं बढ़ा रहे बट आगे हम बढ़ाएंगे, तो फिर आपको हम्म। गिरावट देखने को मिल सकती है। बट मुझे लगता है कि करंटली मार्केट बहुत स्टेबल रहेगा, ज्यादा तेजी या मंदी आपको देखने को नहीं मिलेगी। क्योंकि ऑलरेडी क्रूड की वजह से बहुत मार्केट में अगर आप देखें अनसर्टिटी फैली हुई है। तो मुझे लगता है कि इस बार शायद इंटरेस्ट रेट स्टेबल रहेंगे और मार्केट्स भी स्टेबल जैसा ही परफॉर्म करेंगे। अच्छा। और टारगेट प्राइस हम क्या देख सकते हैं गोल्ड सिल्वर का? देखिए ऊपर में 1,44,000 तक गोल्ड, हम्म। और चांदी 2,20,000 के आसपास तक आ सकती है। फिर वहां से हम्म। आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी, जो जैसे मैंने रेंज दी है मुझे लगता है कि इस रेंज के बीच में ही मार्केट आपका मूव करता हुआ नजर आएगा। अच्छा। ठीक है सर, आप निवेशकों को क्या सलाह देना चाहेंगे, जो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, और ये फेड मीटिंग का जो रिजल्ट आने वाला है उस सबको मिलाकर आप क्या बताना चाहेंगे कि जो लोग ज्वेलरी खरीद रहे हैं उनके लिए क्या सही है, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके लिए क्या सही है? देखिए जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं मेरे को लगता है ज्वेलरी तो लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ज्वेलरी ले रहे हम्म। हैं तो मीन्स आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ले सकते हैं। बट जो इन्वेस्टमेंट पर्पस है मुझे लगता है कि थोड़ा वेट करें, डिप अगर आते हैं तो खरीदारी का ट्रेड लें। और जो हम्म। इंट्राडे ट्रेडर हैं उनके लिए सलाह है कि अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 11:30 से पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें, क्योंकि 11:30 के बाद मूवमेंट आएगा तो फिर हम्म। मार्केट थोड़े अपसर मोमेंटम दिखा सकता है। तो वहां पे चांसेस है कि पोजीशन इधर उधर हो सकते हैं, तो बेटर है कि आप 11:30 से पहले पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लें।
और सर जैसे फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है और शादी का भी सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर हम देखें तो क्या बहुत ज्यादा गोल्ड में वो उछाल देखने को मिलेगा, कि आगे क्या मतलब देखा जा सकता है गोल्ड सिल्वर के दामों में? देखिए, हमारा तो मानना है कि आपको शायद 2026 में उतने बड़े रिटर्न देखने को ना मिले, बट हाँ, उछाल हम्म। जरूर देखने को मिलेगा। ऊपर हम्म। में 4200 से लेकर 4300 डॉलर और चांदी 70 से लेकर 75 डॉलर, ये रेंज आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल हम्म। बहुत टाइट रेंज में मार्केट ट्रेड कर रहा है, क्लियर नहीं है ट्रेंड, तो बेटर है कि थोड़ा वेट करना चाहिए। बट हाँ, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जो डिप्स आ रहे हैं वहां पर खरीदारी का ट्रेड देखना चाहिए। लॉन्ग टर्म ट्रेंड हमें गोल्ड सिल्वर का अभी भी पॉजिटिव लगता है। जी। और सर एक सवाल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से जितने भी ये सारी चीजें फ्लक्चुएट कर रही हैं, प्राइस फ्लक्चुएट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल के, सिल्वर के, गोल्ड के, तो अब हम अगर देखें तो अगर यह तनाव और अभी हमें बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, तो हम अगर हम प्रॉपर क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल में और हमें क्या क्या उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं? क्रूड ऑयल में कहाँ आगे बढ़ सकता है, कहाँ नीचे गिर सकता है क्रूड ऑयल? देखिए, क्रूड में क्या है कि जियो पॉलिटिकल टेंशन तो है, बट साथ में हम देख रहे हैं कि ओपेक प्लस मेंबर्स और यूएई प्रोडक्शन बढ़ाने की बात भी कर रहे हैं। तो मुझे हम्म। लगता नहीं है कि कोई ज्यादा बड़े मूव आपको देखने को मिलेंगे। हम्म। जैसे कि मैंने रेंज दिया 70 से लेकर 100 डॉलर, ये रेंज मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेगी और इसी रेंज के जी। बीच आपको मूव होते हुए नजर आएंगे। इसके हम्म। बाहर मुझे लगता नहीं है कि क्रूड का भाव जल्दी से जाएगा, क्योंकि अगर ये क्रूड का भाव इसके ऊपर गया तो वो यूएस के लिए भी इशू है और बाकी कंट्रीज जो इंपोर्ट करती है उनके लिए भी इशू है। तो मुझे लगता नहीं है कि इससे ज्यादा भाव आपका क्रूड का भाव जाएगा। और 70 डॉलर के नीचे लगता नहीं है, क्योंकि 70 डॉलर के हम्म। नीचे भाव जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको दोबारा से जो है प्रोडक्शन कट होता हुआ नजर आएगा। जी। धन्यवाद धनुष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और थैंक यू। हमारे थैंक यू। दर्शकों को इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।